रानी महामाया जी आ गई, प्रणाम किया, पुत्र को महाराज की गोद में सौंप दिया। महाराज बोल पड़े हैं मुनिवर, आप मेरे पुत्र के दर्शन करना चाहते थे, लीजिए मेरे पुत्र के दर्शन कर लीजिए। जैसे असित मुनि जी ने बालक पर दृष्टि डाली, मंत्री जी आज मेरे पुत्र के जन्म का 5वां दिन। हाँ महाराज। और अभी तक आपने पुत्र को देखा नहीं? देखे रहा महाराज, लेकिन थोड़ा जल्दी देखे रहा। ऐसा करो महाराज, ऐसा करो, हाँ, तो पहले देख लो, पुत्र को अच्छे से देख लो, फिर महात्मा जी को दिखाते हैं। सही बात महाराज। हाँ, अरे लाओ महाराज। महाराज, हाँ, जैसे आप मुस्कुराती हो ना, हाँ, बिल्कुल वैसे मुस्कुरा दिए। अरे तो जब बेटा मेरा है तो मेरे जैसे तो मुस्कुराएगा। हाँ महाराज, बात तो सही है आप। और महाराज, हाँ, जैसे आप नाक छोटे पर बैठ रहे, मेरी नाक बैठी हुई थी, तुम देख रहे, लेकिन अब तो ना बैठे महाराज। चुप रहो। चुप हो गए महाराज। आज महाराज बोल पड़े हैं कि हे मुनिवर, आप मेरे पुत्र के दर्शन करना चाहते थे, अरे लीजिए मेरे पुत्र के दर्शन कर लीजिए। अब असित मुनि ने जैसे बालक पे दृष्टि डाली तो क्या पाया कि बालक 1 2 3 4 5 नहीं बहनों, 32 शुभ लक्षणों से युक्त है। 32 शुभ लक्षण कैसे भैया? जैसे आप लोग ये तथागत बुद्ध की मूर्ति देख रहे हैं, प्रतिमा। अब इसमें माताएं मैंने आप लोग क्या देख रही है? ऐसे लगता है सर पे जूड़ा बंधा हुआ, ये जूड़ा नहीं है। सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ था तो ये सर पे इनके मांस निकला हुआ था, ऐसा लगता था कि 2 सर है, यहाँ खोपड़ी पे मांस निकला हुआ था। सिद्धार्थ गौतम के जो बाल थे एकदम गुच्छेदार लच्छेदार बाल थे, उनका मस्तक बहुत ज्यादा चौड़ा था, भौहें एकदम तलवार के समान थी, पलकें ज्यादा लंबी थी, आंखों की पुतली काली नहीं एकदम नीली थी, नीली। सिद्धार्थ गौतम के कान ज्यादा लंबे थे। सिद्धार्थ गौतम के मुख में 32 नहीं बल्कि पूरे 40 दांत थे, 40 दांत भैया। और सबसे बड़ी बात ये कि जन्म से ही उनके मुख में सारे दांत निकले हुए थे। उनकी जीभ इतनी लंबी थी कि अपनी जुबान से अपने मस्तक को चूम लिया करते थे। सिद्धार्थ गौतम के हाथ इतने लंबे थे कि जब वो कुछ बड़े हुए तो एकदम ऐसे सीधे खड़े होकर ही अपने इन घुटनों को छू लिया करते, झुकना नहीं पड़ता है, एकदम सीधे खड़े होकर अपने घुटनों को छू लिया करते हैं। सिद्धार्थ गौतम के जो ये हाथ पैरों की जो उंगलियां थी, उंगलियों के जो ये पंजे होते हैं, ये जैसे बतख के पंजे होते हैं, बतख के पंजों के अनुसार झिल्ली नुमा पंजे थे सिद्धार्थ गौतम के। सिद्धार्थ गौतम के जो तलवे थे माताओं बहनों एकदम बराबर, जैसे हम आप कहीं पैर रख देते हैं तो आगे का पैर छप जाता है, पीछे का छप जाता है, बीच में खाली रह जाता है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम के जो तलवे थे एकदम बराबर, वो जहां पैर रख देते पूरा पैर छप जाता है। कह सकते हैं उनका जो पूरा शरीर था इतना चिकना था कि अगर उनके शरीर पे बालू गिर जाए, मिट्टी गिर जाए तो अपने आप सड़क के नीचे आ जाए। ये कुछ विचित्र लक्षण असित मुनि जी ने बालक के शरीर में देखा। अब जब ऐसे लक्षण बालक के शरीर में देखा तो कोई ज्ञानी व्यक्ति ये जरूर कहेगा कि हाँ ये बालक आगे चल के बहुत बड़ा बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा। तो आज असित मुनि जैसे बालक के शरीर में उन लक्षणों को देखते हैं बड़ा खुश हो जाते हैं, और इतना खुश हुए कि असित मुनि जी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं बहन कि मुनि बहुत खुशी हो